मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं CHO का मॉडल टेस्ट पेपर। इस टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है और अगर आपको क्वालिफाइंग करना है तो आपको लाना है 18 नंबर्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। अब आपको टेस्ट देने के लिए क्या करना है, आपकी कॉपी और आपका पेन उठाना है और लिख देना है 1 से 25 अंक। और जैसे ही मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं तो अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा और इसके बाद में मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करिएगा। अगर करेक्ट है तो करेक्ट का आंसर और रॉन्ग है तो रॉन्ग करिएगा। बाद में जैसे वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो कुछ नया तो करते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एक्सटेंडिंग टू वर्ल्ड वाइड geographical area is known as epidemic, sporadic, pandemic, endemic। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्या होगा? यहाँ पर अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है पैंडेमिक। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है वर्ल्ड वाइड, यानी कि जोग्राफिकल एरिया में क्या है? वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे संसार में फैल जाना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन पैंडेमिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो तीसरा वाला। नेक्स्ट बात करें अपन डिटर्मिनेंट्स इन डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिनोट्स टू डिस्क्रिप्शन, रिस्क फैक्टर, टाइम, प्लेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है रिस्क फैक्टर, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं किसके? डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी के, वो किसको डिनोट्स करते हैं या किसको प्रदर्शित करते हैं? वो प्रदर्शित करते हैं किसको? रिस्क फैक्टर को, जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन epidemiological trend theory of disease causation includes time, place, person, agent, host, environment, evil spirit, worth of God punish the 4 evil deeds, source, mode, reservoir। तो यहाँ पर बात करें अपन, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है दूसरा वाला एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एजेंट। ठीक है, क्या है? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना वो है दूसरा वाला। ह्यूमन रिजर्वर हु exhibit sign of the symptom of disease is known as clinical case, subclinical case, latent infection, passive case। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको वीडियो में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है क्लिनिकल केस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है क्लिनिकल केस। All of the following efforts are organized by community to promote health except control of communicable disease, safe water and sanitation, growth of population, early diagnosis and promote treatment। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्ट को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है?
यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऑल ऑफ द फ्लोइंग एफर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटी टू प्रमोट हेल्थ एक्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसके अंदर 3 तो ऐसे हैं जो हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, और एक क्या है हेल्थ को प्रमोट नहीं करता। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना ये भी हेल्थ को प्रमोट करेगा, सेफ वाटर सैनिटेशन ये भी हेल्थ को प्रमोट करेगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट ये भी हेल्थ को प्रमोट करेगा, लेकिन ये प्रमोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट बात करें अपन, क्वारंटाइन एक्ट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज वाज टेकन इन ईयर। जो क्वारंटाइन एक्ट है यानी कि एपिडेमिक एक्ट है, वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि जो क्वारंटाइन जो डिजीज़ है उनको 1880, 1881, 1885, 1897। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 1897। जो क्वारंटाइन एक्ट है वो 1897 के ईयर में उसको लिया गया या लाया गया। नेक्स्ट बात करें अपन, बोर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। जो बोर कमिटी है वो कब कॉन्स्टिट्यूटेड की गई इंडिया में, 1863, 1943, 1965, 1962। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 1943, यानी कि 1943 को कौन सी कमेटी की गई, बोर कमेटी। ठीक है, बोर कमेटी की गई। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल एक्सेप्ट। क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा है, डिस्कम्फर्ट, टायर्डनेस, जनरल मेलेस, पेलार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है पेलार। देखो, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सब्जेक्टिव, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट बताता है, जो पेशेंट बताता है उसे कहते हैं अपन सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव। तो ये जो चीज़ें हैं, डिस्कम्फर्ट, टायर्डनेस, जनरल मेलेस, इसको आपको पेशेंट बताएगा, लेकिन पेलार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में एक्सेप्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर चौथा वाला। A person with well-adjusted mindset and able to cope with his own and others' feeling is considered to be physically healthy, emotionally healthy, spiritual healthy, socially healthy। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है इमोशनल हेल्थी। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक पर्सन है जो वेल एडजस्ट करता है इसको, माइंडसेट को, और एबल टू कोप विद हिज ओवन एंड अदर फीलिंग्स, यानी कि जो अदर लोगों की जो फीलिंग्स है उनके साथ में क्या एबल है कोप करने के लिए। ठीक है, यानी कि एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा, इमोशनली हेल्थी। All of the following are adverse environmental issue except air pollution,
सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सपल्जन। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन एक्सपल्जन। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एडवर्ज फॉलोइंग एडवर्ज एनवायरमेंट इशू। यहाँ पर एडवर्ज एनवायरमेंट इशू, एनवायरमेंट इशू की बात करें अपन, किसकी? एनवायरमेंट इशू की, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट जो इशू है क्या है? वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और सॉइल पोल्यूशन है, और क्या है? एयर पोल्यूशन है। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट के है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट, तो हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर है। क्रोनिक डिजीज प्रीडोमिनेंट इन ओल्डर एज इज। कौन सी क्रोनिक डिजीज है जो ओल्डर एज में प्रीडोमिनेंट होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिकेट्स, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है सबसे ज़्यादा क्रोनिक प्रीडोमिनेंट होती है, यानी कि मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं किससे? ऑस्टियोआर्थराइटिस से, ठीक है। यानी कि जो बोन्स की जो प्रॉब्लम से, यहाँ पर बोन की बात करें अपन, तो सबसे ज़्यादा जो ससेप्टिबल होता है उस किससे होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से। बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो बच्चों में होता है। रिकेट्स, ये भी रिकेट्स और ये भी बच्चों में होता है। बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, किसी भी एज में हो सकती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड मेक ए पर्सन ससेप्टिबल टू डेवलप। यानी कि कंटामिनेटेड जो वाटर और फूड है वो कंज्यूप्शन कर रहे हैं तो किससे ससेप्टिबल हो सकता है, यानी कौन सा इन्फेक्शन उसको हो सकता है? हेपेटाइटिस ए एंड ई, हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस सी एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना हेपेटाइटिस ए एंड ई। जो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, और हेपेटाइटिस ई है, ये दोनों किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से, ठीक है। ओरल रूट यानी कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से। जो कंटामिनेटेड वाटर है और फूड से फैलते हैं कौन? ए और ई, ठीक है। बात करें बी और सी की, तो ये किससे फैलते हैं मोस्टली? बाकी सीरम से फैलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना, वो होगा पहला वाला, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्शन टेकन टू रिमूव डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर अमंग पॉपुलेशन इज रेफर्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर है उसको आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। अगर बात करें अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन की, तो ये डिजीज़ को प्रिवेंट करने के आते हैं। और यहाँ पर प्रीमोडियल प्रिवेंशन की बात करें तो ये रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। रिहेबिलिटेशन टू लाइवहुड थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? रिहेबिलिटेशन
टू लाइवहुड थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्न लाइवहुड, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में अर्न लाइवहुड आएगा। ठीक है, अर्न लाइवहुड, तो यहाँ पर है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। क्यों है? क्योंकि वोकेशनल है, यानी कि उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा अर्न लाइवहुड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है दूसरा वाला। पेरीफेरल आउटपोस्ट एग्जिटिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरियाज इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सब सेंटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है पेरीफेरल आउटसाइड एग्जिटिंग हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। पेरीफेरल की बात किया है, तो पेरीफेरल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में क्या है पेरीफेरल में? वो है सब सेंटर। ठीक है, कौन है? सब सेंटर है। यहाँ पर तो करेक्ट आंसर दूसरा वाला है। नेक्स्ट बात करें, इन राजस्थान मिशन चिरायु गोल, राजस्थान के अंदर जो मिशन चिरायु है उसका गोल क्या है? रिड्यूज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, रिड्यूज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, रिड्यूज नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, इम्प्रूव एडोलसेंट हेल्थ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है रिड्यूज नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। ये राजस्थान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौन सा? मिशन चिरायु। इसके अंदर क्या है, जो नियोनेटल है 0 से 28 की जो एज है उनकी जो डेथ रेट है उसको कम करने के लिए इसको चलाया जा रहा है। और ये शुरुआत में 8 जिलों में चलाया गया, 8 डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया गया और शुरुआत इसकी की गई है वो है उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है तीसरा वाला। ट्रू रिगार्डिंग NOHP, NOHP के बारे में सत्य क्या है? इम्प्रूव ओरल हेल्थ, रिड्यूज मॉर्बिडिटी फ्रॉम ओरल डिजीज, इंटीग्रेटेड ओरल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, यानी कि NOHP, इसका मतलब है NOHP का मतलब है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। क्या है? नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है चौथा वाला। क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सब सेंटर, सब सेंटर पर कौन सी क्यूरेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है? ट्रीटमेंट फॉर माइनर अलाइनमेंट, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, प्रिवेंटिव एडोलसेंट हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव लो बर्थ वेट बेबी केयर। तो सब सेंटर पर कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूरेटिव सर्विसेज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ट्रीटमेंट फॉर माइनर अलाइनमेंट। जो माइनर अलाइनमेंट्स होते हैं यानी माइनर छोटी प्रॉब्लम्स होती है उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डायरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अपन क्यूरेटिव सर्विसेज की, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें अपन सिंगल डोज ऑफ डाइल एथाइल कार्बामाजिन DEC इज एडमिनिस्टर्ड फॉर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नॉट ओनली CHO बट आल्सो ऑल एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मलेरिया, फ्लूरोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया, डिप्थीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल डोज की, किसकी बात करें अपन? सिंगल डोज की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है लिम्फेटिक फाइलेरिया। जो फाइलेरिया होता है उसके लिए दी जाती है किसको? DEC को। साल्ट टेस्टिंग किट इज यूज्ड बाय आशा फॉर प्रेजेंस ऑफ, जो साल्ट टेस्टिंग किट है आशा के द्वारा
किसके लिए यूज किया जाता है? जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, आयरन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। जो आशा को जो किट दिए जाते हैं, ठीक है, कौन से? साल्ट टेस्टिंग किट। इस किट के अंदर क्या होता है? इससे किसको चेक किया जाता है कि जो नमक है उसके अंदर आयोडीन है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हिली, ट्राइबल और डिफ़िकल्ट रीच एरियाज इज, यानी कि बात करें अपन यहाँ पर PHC, ठीक है, किसकी बात करें अपन? PHC कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है? एक PHC कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है? कहाँ की बात करें अपन? हिली, यानी कि जो हिली एरिया है और ट्राइबल्स एरियाज़ की बात कर रहे हैं अपन। जो ट्राइबल्स एरिया है और हिली एरिया है उनकी बात कर रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है 20,000। जो 20,000 जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर होता है 1 PHC किसके अंदर? हिली एरिया के अंदर। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल एंडेमिक डिजीज एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल एंडेमिक डिजीज एक्सेप्ट काला आजार, मलेरिया, एपिलेप्सी, जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है एपिलेप्सी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंडेमिक डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया एंडेमिक डिजीज। 3 एंडेमिक डिजीज है एक को छोड़कर। तो देखो काला आजार भी क्या है? एंडेमिक डिजीज है, मलेरिया भी एंडेमिक डिजीज है, एनसेफेलाइटिस भी एंडेमिक डिजीज है, जबकि एपिलेप्सी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है और ये क्या है? मैन टू मैन में ट्रांसफर नहीं होती है। कौन? एपिलेप्सी। ठीक है, इसे अपन सीजर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला। बात करें अपन नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। जो ग्लोबल वार्मिंग है किसके कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज करता है? माउथ, ब्रेस्ट, स्किन, सर्विक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है तीसरा वाला, यानी कि स्किन के कैंसर को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है कौन? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल जो वार्मिंग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है कौन? किसको? स्किन कैंसर को। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओपन डेफिकेशन फ्री इन कम्युनिटी गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू बिल्डिंग। जो ओपन डेफिकेशन है कैसे अचीव कर सकते हैं उसको? ओपन डेफिकेशन फ्री को एटलीस्ट टॉयलेट, पिट लैट्रिन, कंपोजिट पिट, ऑन साइट कॉमन लैट्रिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन साइट कॉमन लैट्रिन। जो साइट है वहाँ पर कॉमन लैट्रिन्स को बनाना है। इससे क्या कर सकते हैं अपन? खुले में शौच मुक्त कर सकते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री कर सकते हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट एप्रोप्रिएट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल। अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सर्वे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो कम्युनिटी की
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? यहाँ पर होगा सर्वे। सर्वे करके क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी? कम्युनिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सर्वे। अब आपने कितने अंक प्राप्त किए? 0.25 को मार्क्स को नेगेटिव करते हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपने कितने अंक ऑब्टेन किए हैं या कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो थैंक यू। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कितने नंबर आए हैं आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कितने नंबर आपने गेन किए हैं, और अपने फ्रेंड लोगों को भी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।